ज्ञान ध्यान। साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कई नवजात बच्चों की एक साथ मौत हुई थी। मामला आपको याद होगा। इस मामले में डॉक्टर कफील खान की भूमिका पर सवाल उठे थे, जिसके बाद उन्हें 9 महीने की जेल हुई थी। फिर साल 2019 में सीएए के खिलाफ उनके कथित रूप से दिए गए भड़काऊ भाषण के आरोप में यूपी पुलिस ने उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैर कानूनी करार दिया है। तो क्या है ये एनएसए, समझते हैं आज के ज्ञान ध्यान में। मैं हूं प्रतीक वाघमारे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, शॉर्ट फॉर्म रासुका, अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए। आम भाषा में समझे तो ये कानून राष्ट्र की सुरक्षा में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की ताकत केंद्र और राज्य सरकार को देता है। ये एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का काम करता है, मतलब भविष्य में होने वाले क्राइम से बचने के लिए। ये गिरफ्तारी से अलग होता है, क्योंकि गिरफ्तारी तो तब होती है जब किसी पर अपराध का आरोप लगाया जाए। वैसे कानून की किताब में एनएसए की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। बस अगर कोई देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो या कोई सार्वजनिक व्यवस्था में अड़ंगा डाले तो उसे तत्काल अंदर किया जा सकता है ना थोड़ा खतरनाक कानून। अब सजा के बारे में भी जान लीजिए। एनएसए के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इस अवधि को सरकार बढ़ा भी सकती है। बस राज्य सरकार को यह सूचित करना पड़ता है कि एनएसए के तहत व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। और तो और ये भी सुन लीजिए कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना ही 10 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई सहूलियत है भी या नहीं, तो सुनिए। हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं होगी। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर बात करेंगे आखिर कब ये कानून अपने अस्तित्व में आया। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं प्रतीक वाघमारे आपसे बात कर रहा था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए को लेकर। तो इस कानून को 23 सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी अस्तित्व में लेकर आई थी। खैर, इस कानून की जड़ें ब्रिटिश भारत में भी देखने को मिलती है। 1818 में 3rd बंगाल रेगुलेशन के तहत तब की सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे ही गिरफ्तार कर सकती थी। इसके अलावा 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था, जिसके तहत बिना किसी ट्रायल के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति थी। वहीं आजाद भारत में साल 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया था, जो 31 दिसंबर 1969 तक लागू रहा था। फिर 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा लाया गया था, शायद आपने सुना होगा, जिसे साल 1977 में जनता पार्टी सरकार ने निरस्त कर दिया था। वाकई ये कानून काफी खतरनाक मालूम पड़ता है। आजकल इस कानून का इस्तेमाल सरकार खूब करती हुई नजर आ रही है। इस कानून के साथ क्या क्या विवाद जुड़े हैं ये समझते हैं। देखिए, सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। इनमें गिरफ्तारी के कारण को भी बताया जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को सलाह लेने के अधिकार से रोका नहीं जा सकता, लेकिन एनएसए तो इसके उलट है। दूसरा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 और 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी अधिकार एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध है ही नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, जो देश में क्राइम होने के आंकड़े इकट्ठा करता है, वो एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल नहीं करता है, क्योंकि इन मामलों में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। यह कानून हमेशा से चर्चा में रहा है। आलोचक कहते हैं कि इसका कई बार दुरुपयोग होता आ रहा है और इसीलिए इस कानून पर पुनर्विचार की सख्त जरूरत है। तो आप सुन रहे थे ज्ञान ध्यान, मैं प्रतीक वाघमारे हूँ। कैसा लगा आपको ये ज्ञान ध्यान और किस विषय पर हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com पर। साथ ही साथ आप हमें जियो सावन, स्पॉटिफाई और टेलीग्राम पर भी खोज सकते हैं। तो सुनते रहिए आज तक रेडियो। अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।